नमस्कार, एवरीडे राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। विप्र महाकुंभ में स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों में एससी ओबीसी की तरह इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस को भी राजनीतिक आरक्षण देने की मांग की गई है। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि ईडब्ल्यूएस को भी अब आरक्षण की सारी सुविधाएं मिलने चाहिए जो अन्य समाजों को मिलती है। यह एक नई लड़ाई आज दौसा के मेहंदीपुर बालाजी से शुरू हुई है। महाकुंभ में कांग्रेस बीजेपी के ब्राह्मण नेता एक मंच पर दिखाई दिए। राज्यसभा सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि हमें स्पेशल बैकवर्ड क्लास एसबीसी से मतलब नहीं है, हमें तो हमारा आरक्षण अलग से चाहिए। तिवाड़ी ने मंदिर अधिग्रहण पर कहा, राज्य सरकार को मंदिरों का अधिग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं है। पुजारी केवल ब्राह्मण ही नहीं बल्कि गुर्जर और राजपूत समेत अन्य समाजों के भी लोग हैं। हमारी यह मांग केवल ब्राह्मण पुजारियों के लिए नहीं है, पूरे हिंदू समाज के लिए है। उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि यदि किसी के लिए वक्फ बोर्ड अलग से हो सकता है तो हिंदू रिलीजियस एक्ट भी बनना चाहिए। सारे देवस्थान हिंदू समाज के कब्जे में रहने चाहिए। राज्यसभा सांसद ने कहा कि जब आरक्षण आंदोलन हमने शुरू किया था उस वक्त यहाँ मंच पर बैठे सभी लोग साथ थे। सीकर से हमने आंदोलन शुरू किया था। मैं कह देना चाहता हूं कि हम किसी अन्य समाज के आरक्षण के खिलाफ नहीं, हमको हमारे हक का आरक्षण चाहिए। उस वक्त सामाजिक न्याय मंच की ओर से आरक्षण की बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही थी, जिसमें मैं राजपूत, ब्राह्मण, बनियों को ओबीसी में शामिल करने की मांग कर रहा था। उस दौरान हमने सीकर के रामलीला मैदान से फॉर्मूला घोषित किया था, हम ओबीसी में नहीं जा सकते, हमें तो आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण चाहिए। तिवाड़ी ने कहा, सरकार ने समाज के सभी वर्गों को आरक्षण दे रखा है। हमारी जमीन चली गई, जजमानी चली गई, मंदिर माफी की हमारी जमीन भी चली गई। इसके बावजूद लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लोग वर्ण व्यवस्था की आलोचना करते हैं। मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। उन्होंने कहा कि अभी भी 4 वर्ग बने हुए हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और हम अगड़े, लेकिन हम आर्थिक रूप से तगड़े नहीं हैं। इसके लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण जरूरी है। इसी मांग के तहत संविधान संशोधन होने के बाद ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण मिला है। वह भी हमने अकेले नहीं लिया, उसमें राजपूत, वैश्य, कायस्थ और वंचित मुसलमान भी शामिल है। इस आरक्षण के साथ तो वह सभी सुविधाएं जो अन्य समाजों को सरकार द्वारा दी जाती है, वह सभी सुविधाएं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग को भी मिलनी चाहिए। तिवाड़ी ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने संविधान संशोधन करके आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया है। राज्यसभा सांसद ने कहा, ब्राह्मण समाज पर जन्मजात 2 जिम्मेदारियां हैं। पहली जिम्मेदारी अपने परिवार और समाज को आगे बढ़ाने की, दूसरी जिम्मेदारी हमारे पूर्वजों की ओर से दी गई विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्कृति जो हमने पैदा की है, उसका संरक्षण करना। जलदाय मंत्री महेश जोशी ने कहा, विप्र महाकुंभ में आना मेरी जिम्मेदारी थी। मुझे खुशी है कि मैं इसमें शामिल हुआ और अपनी बात रखी। हमें अधिक ताकत के साथ देश और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभानी होगी। ऐसा करके हम समाज का नाम ऊंचा करेंगे। जोशी ने कहा कि आजकल नारे 2 वजह से लगाए जाते हैं, आक्रोश व्यक्त करने के लिए और सच्चाई दबाने के लिए। अपील है कि नारों पर नियंत्रण रखें। आज मेरी सम्मेलन में आने की स्थिति नहीं थी, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ। विप्र महाकुंभ में जलदाय मंत्री महेश जोशी, समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष अर्चना शर्मा, केकड़ी विधायक रघु शर्मा, विधायक अभिनेश महर्षि, मावली विधायक धर्मनारायण जोशी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ममता शर्मा, पूर्व विधायक शंकर शर्मा, सपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष पंडित रामकिशन, विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील ओझा समेत कई नेताओं ने संबोधित किया। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में समाजों की सियासत तेज हो गई है। पिछले दिनों जयपुर में जाट महाकुंभ हुआ तो रविवार को दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी में विप्र महाकुंभ का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस भाजपा के नेता एक मंच पर आए। किस तरह से समाज एकजुट हो, मजबूती आए, उसमें हम एक दूसरे के प्रति प्यार और भाईचारा हमारा बढ़े और हमारा समाज कैसे प्रगति करे, ये हर सभ्य समाज के लिए मैं समझता हूँ इस तरह के समागम होने चाहिए। और हमारा समाज भी इसलिए जुटा है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से समाज कैसे आगे बढ़े, उस पर चर्चा हो रही है।
ब्राह्मण किसी को भी कर्मकांड के लिए, धार्मिक कृत्यों के लिए किसी के लिए मना नहीं कर सकता। वो समाज की धुरी है और इसलिए उसको समाज में एक डोरे का काम करके समाज को बांधना है, साथ साथ अपनी समस्याओं का समाधान भी करना है। जो मंदिरों का जो अधिग्रहण सरकार करती है देवस्थान बोर्ड के अंतर्गत, वो अधिग्रहण तुरंत बंद होना चाहिए और मंदिर वापस हिंदू समाज के जिन लोगों के थे उनको लौटाया जाना चाहिए। जैसे वक्फ बोर्ड में है उसी प्रकार का हिंदू रिलीजियस एक्ट बनना चाहिए। विप्र फाउंडेशन की विश्वसनीयता का तो आधार यह है कि केंद्र सरकार ने उन्हें भगवान परशुराम की मूर्ति परशुराम कुंड में अरुणाचल प्रदेश में लगाने की एक जिम्मेदारी दी है। और विप्र फाउंडेशन हमेशा ये प्रयास करता है कि समाज के सभी विचारधारा विश्वास करने वाले राजनेता और समाज के प्रबुद्ध लोग एक मंच पर एकत्रित हों, विचार करें मुद्दों को लेकर के, और कैसे महिलाओं की प्रगति, युवाओं की प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो सके, समाज में सारी समस्याओं का निदान हो, इस पर विचार विमर्श करें।